गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात ब्रह्म है, जो अनादि है, अनंत है, असीमित है। आत्मा गुरु ब्रह्मा, आत्मा गुरु विष्णु, आत्मा गुरु महेश्वर, आत्मा साक्षात ब्रह्म तस्मै आत्मा परमात्माए गुरुवे नमः। सद्गुरु ब्रह्मा, सद्गुरु विष्णु, सद्गुरुवे महेश्वर, सद्गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अगाध है, अमित है, जिसका कोई पारोवार नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। गुरु की महिमा और गुरु की गुणगान करना यह बहुत ही कठिन है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। गुरु की महिमा अमित है। गुरु के बारे में भगवान भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागम पान, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। भगवान ने कहा कि पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु के द्वारा ही तुमने हमें पाया है, साक्षात हमारा किया है। इसलिए प्रथम पूजनीय गुरु है। गुरु की महिमा अगम अपार है। सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन रहा है, सात सिंधु की मसु करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर सारे धरती को कागज बना दिया जाए, धरती पर जितने वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए और सातों समुद्र को स्याही बना दिया जाए, अगर लिखा जाए तो भी गुरु के महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, अगाध है। गुरु की महिमा का वर्णन करना कठिन है। गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है वो कौवा कोयल बन जाता है और कोयल हंस बन जाता है। ऐसी गुरु की महिमा है। जैसे जो पारस कंचन करे सो पारस है कच्चा, और जो पारस पारस करे सो पारस है पक्का। गुरु पारस मणि से बढ़कर है। पारस मणि तो सोने से स्पर्श हो जाने पर, लोहे से स्पर्श हो जाने पर लोहे को सोना बना देती है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना पाती। लेकिन गुरु शिष्य को अपना करके शिष्य को गुरु बना देता है, गुरुमय हो जाता है। इसलिए गुरु की महिमा अगाध है, असीमित है। उनकी महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए साधक को, शिष्य को चाहिए कि गुरु सेवा में रहे, गुरु में श्रद्धा करे, विश्वास करे, गुरु के आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा सेवई सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो गुरु के आज्ञा को मान लिया तो वो समझ ले उसे सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि गुरु दया के सागर हैं, दया दर्शाते हैं। इसलिए गुरु महान है। गुरु बड़े गोविंद ते यही हृदय ठहराए, गोविंद करते न्याय हैं, गुरु दया दर्शाए। गुरु दया का सागर है। गुरु चाहता है कि जीव का कल्याण हो जाए। जीव जन्म जन्मांतर से इस संसार सागर में भटक रहा है, जन्म और मृत्यु का असह दुख सह रहा है। इसलिए गुरु दयावान होते हैं, दया के सागर होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। हर जीवात्मा को चाहते हैं कि ये परम स्थिति को प्राप्त कर ले, दया दर्शाते हैं।
एक बार संत शिरोमणि गुरु नानक जी पैदल चल करके सुदूर गांव में सदुपदेश सोए हुए सुसुप्त जीवों को जगा रहे थे, बता रहे थे कि देखो यह संसार नाशवान है, ये संसार सपना की भांत है, ये संसार सकल है सपना और कुछ भी यहाँ नहीं है अपना, ये सब झूठा है, 4 दिन का खेला है, कोई साथ जाने वाला नहीं है, यह संसार सकल है मैला जैसे सेम और फूल, और दिन 10 के व्यवहार से झूठे रंगन भूल। ये मेला लगा हुआ है, मेला में सब भूल गया है। इसलिए गुरु नानक जी घूम के गांव गांव सुदूर यात्रा करके लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक गांव में गए, उपदेश देना प्रारंभ किए। उस गांव के लोग अच्छे सज्जन पुरुष थे। प्रभु से निवेदन किए, गुरु नानक जी से निवेदन किए कि सरकार आप यहीं कुछ दिन ठहरिए, हम लोगों को सेवा करने का अवसर दीजिए। बड़े भाग्य से सेवा करने का अवसर मिला है, कुछ दिन ठहर जाइए, हम लोग सेवा करके तृप्त हो जाएं। अहो भाग्य जो संत सेवा में ये मन लग जाए। गुरु जी नानक जी स्वीकार कर लिए और वहीं पर कुछ दिन के लिए ठहरे। अब सुदूर सुदूर गांव में दूर दूर तक लोगों से खबर फैल गई कि कोई महापुरुष आए हुए हैं, लोगों को सदुपदेश दे रहे हैं, अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भक्तों का भीड़ इकट्ठा होने लगी, लोग आने लगे, अपने श्रद्धा और प्रेम से विश्वास से आकर के उपदेश सुनने लगे। नित्य प्रतिदिन प्रभु उपदेश सुनाने लगे। उसी बीच उस देश के राजा को खबर मिला कि हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे राज्य में कोई महापुरुष आए हुए हैं। सुन रहा हूँ कि बहुत भीड़ होती है, लोग लाइन लगा करके, कतार लगा करके प्रभु का दर्शन करते हैं, संत जी का दर्शन करते हैं। जरा हम भी चलें और देखें तो कैसे महापुरुष हैं कि लोग लाइन लगाकर, कतार लगाकर, दंडवत प्रणाम करके फूल फल श्रद्धा समर्पित करते हैं। राजा अश्व पर सवार हुआ और प्रभु के दरबार में पहुंचा। देख रहा है कि कतार लगी हुई है, लाइन लगा हुआ है, लोग लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जब देखा दंडवत प्रणाम करते समय उसके मन में एक शंका जागृत हो गई। वो सोचा कि ये संत घर द्वार परिवार संसार सब कुछ त्याग कर जब सन्यासी बन चुके हैं तो लोगों से दंडवत प्रणाम क्यों करवा रहे हैं, सब लौट लौट कर प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका। राजा बिना कतार लगाए ही आगे से जाकर दर्शन करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसी समय सेवादार रोक देते हैं कि राजन, ये संत सत्पुरुष का दरबार है, गुरु का दरबार है, यहाँ पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, यहाँ पर कोई न अमीर है न कोई गरीब है, यहाँ पर सब बराबर है। आपको अगर दर्शन करना है तो आप कतार में लगकर दर्शन कीजिए। राजा आवेश में आया, बोला कि तुम जानते नहीं, ये मेरा नगर है, ये मेरा राज्य है, इस राज्य में, मेरे राज्य में मुझसे ही अकड़ कर रहे हो। सेवादार बोला कि राजन, मेरे जो प्रभु हैं वो शहंशाह हैं,
सम्राटों का सम्राट हैं और आप तो एक राज्य के राजा हैं। चाह गई चाहत गया मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग शाहंशाह। मेरे गुरुजी, मेरे प्रभु जी तो शाहों का शाह, शाहंशाह हैं, बादशाहों का बादशाह है, सम्राटों का सम्राट है। आपको अगर दर्शन करना है तो कतार में लगिए, या तो फिर अपने अश्व पर सवार होइए और वापस लौट जाइए, यहाँ सब बराबर है। राजा लाचार होकर कतार में लग जाता है। जब सामने पहुंचता है तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। गुरु नानक जी मुस्कुराए, बोले राजन क्या शंका है, बोलो। मैं तो शंका समाधान करने के लिए ही यहाँ बैठा हूं। राजन बोला कि आप घर छोड़े, परिवार छोड़े, संसार छोड़े, फिर इन लोगों से दंडवत प्रणाम क्यों करवा रहे हैं, क्या बात है? ये लोग लोट लोट करके साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, ये क्या है? आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? गुरु नानक जी मुस्कुराए, बोले कि मैं क्यों दंडवत करवाऊं? जिसकी जो इच्छा है, जिसकी जो श्रद्धा है, जिसका जो भाव है, उस भाव से सेवा कर रहा है, दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, दरस परस कर रहा है। संत मिलन को जाई तज ममता अभिमान, अज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत की ऐसी महिमा है, गुरु की ऐसी महिमा है। नानक जी, गुरु नानक जी उसे लेकिन समझाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। बोले कि तुम कल आना सवेरे, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजन वापस लौट कर आया, अपने महल में भोजन किया और सो गया। जब सो गया, निद्रा में गया, तो स्वप्न देखने लगा। और स्वप्न में क्या देखता है? शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों को लिया, साथ में सेनापति को लिया और शिकार खेलने के लिए वन में प्रस्थान कर दिया। सुदूर वन में गया। वन में जाते हुए एक हिरण दिखाई दिया और हिरण का पीछा करने लगा। हिरण भागने लगा, राजा पीछा करने लगा। हिरण इतनी तेज से भागा और राजा तेजी से पीछा किया। पीछा करते करते तीव्र गति से जाते जाते सारे सिपाही और सैनिक, सेनापति वन में ही छूट गए। राजा हिरण का पीछा करते करते सुदूर वन में निकल गया। सुबह से दोपहर हो गई। ग्रीष्मकाल था। चिलचिलाती धूप, ग्रीष्मकाल की गर्मी, तपन जला रही थी। हिरन दौड़ते दौड़ते एक रेगिस्तान में पहुंचा और रेगिस्तान में हिरन दौड़ने लगा। रेगिस्तान में धूल उड़ी और उस धूल में हिरन न जाने कहाँ गुम हो गया, राजा को दिखाई न दिया। जब तक राजा हिरन का पीछा कर रहा था तब तक वो हिरन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन जब हिरन लुप्त हो गया तो राजा को गर्मी, प्यास सताने लगी। प्यास के मारे व्याकुल हो गया। दूर दूर तक कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा था। घोड़ा प्यास से छटपटाने लगा और उसी बालू के रेत में अश्व गिरकर अपने प्राण को त्याग दिया। राजा भी पानी के लिए, जल के लिए छटपटाने लगा, आवाज लगाने लगा दूर तक कि कोई हो तो जल पिलाओ, मेरा प्राण निकल रहा है, मेरे प्राण को बचाओ। और एक पीपल के नीचे एक छांव में जाकर के लेट गया, कराहने लगा, आवाज देने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद उसी वन में
एक चांडाल की लड़की पानी लेकर आ रही थी। उसने आवाज सुना कि कोई करा रहा है, आवाज दे रहा है, और आवाज को सुनकर करीब आई तो देखती है कि कोई राजा है जो प्यास से व्याकुल गिरा हुआ है, तड़प रहा है। राजा देखा, बोला कि जरा मुझे पानी पिला दो, मेरी जान बचा लो, वरना मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो चंडाल की लड़की बोले कि पानी तो पिलाऊंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। अगर आप शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं अवश्य आपको जल पिलाऊंगी। राजा बोला कि कहो, बोलो क्या चाहिए तुमको, क्या शर्त चाहिए? बोला जो चाहोगे वो मैं दूंगा। लड़की बोली नहीं, पहले आप 3 वचन तो दो, उसके बाद मैं पानी पिलाऊंगी। बोला ठीक है। लड़की 3 वचन ले ली, फिर पानी पिला दी, और जब पानी पीकर राजा स्वस्थ हुआ तो लड़की बोली कि अब तो मेरी पारी है। राजा को पता नहीं था, वो सोच रहा था कि गरीब चंडाल की लड़की है, क्या मांगेगी, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात धन दौलत मांगेगी, इसे जो मांगेगी उसे दे दूंगा। लेकिन लड़की बोली कि मैं मांगती हूँ आपको, आप मेरे पति हुए और मैं आपकी स्त्री। अब तो राजा हैरान है, बोल रहा है कि अरे तुम क्या मांग रही हो, ऐसा न करो, मैं राजा हूँ, मेरा राज्य है, मुझे सारा राजकाज करना है। लेकिन लड़की बोली नहीं, मैं तो आपसे पहले ही 3 वचन ले चुकी हूँ, इसलिए आप अब मेरे साथ चलिए। राजा का हाथ पकड़ी और ले गई अपने झोपड़ी में। वहाँ वो लड़की का पिता था, गंधर्व विवाह करवा दिया। अब राजा उसी चंडाल के पास रहने लगा, उसका विवाह हो गया, स्त्री हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब नित्य वन में जाता, जानवरों का शिकार करके ले आता, उसके मांस को वो चंडाल भक्षण करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा उस लड़की से कई संतान उत्पन्न कर दी, कई पुत्र उत्पन्न हुए, पुत्रियां उत्पन्न हुई। 12 वर्ष का समय बीत गया। राजा 8 संतान हो गए। अब 8 संतान का पालन करना था। नित्य जंगल में जाता, जंगल से लकड़ियां, अरे शिकार ले आता, लकड़ियां भी ले आता और पकाता, खाता। संयोग से एक वर्ष जंगल में महाअकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। जंगल के जीव जल की तलाश में जंगल को छोड़कर, वन को छोड़कर दूर चले गए। शिकार करने जाता जंगल में, वन में कोई पशु, कोई जीव जंतु नहीं मिलते। राजा लौट आता, कुछ नहीं मिलता। एक दिन बीता, कुछ नहीं मिला। बच्चे बोले कि पिताजी भूख लगी है, सुबह से शाम हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ दीजिए ना खाने के लिए। लेकिन कुछ है तो नहीं, फिर देगा क्या? बोला कि कल लाऊंगा, आज नहीं मिला, जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, कुछ नहीं मिला, कल ले आऊंगा। अब भोजन तो है नहीं। लाचार राजा कह रहा है कि हम अब जाएंगे, कल शिकार करके ले आएंगे तो खिलाएंगे। आज तो वन में गए लेकिन कोई पशु नहीं मिला, कोई जानवर मिला नहीं जिससे कि हम शिकार कर सकें, जिसको मार कर ला सकें। अब बच्चे भूख से व्याकुल हैं, तड़पड़ा रहे हैं। किसी तरह समझा बुझा करके सुला दिया। बोला कि पानी पीकर सो जाओ, आज रात पानी पीकर बिता लो, पानी ही पी लो। अब बच्चे सो गए।
फिर सुबह हुआ, फिर धनुष बाण उठाया, फिर वन में गया, सारा वन ढूंढ लिया, सारा वन, कहीं कोई पशु नहीं मिला जिसका शिकार कर सके। लाचार हो गया। फिर शाम को आया, कहीं कुछ नहीं, फिर कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। अब बच्चे 8 बच्चे हैं उसके, 12 साल में 8 बच्चे हो गए, 12 साल का समय बीत गया। अब भूख से व्याकुल बच्चे रोने लगे, बिलखने लगे, नोचने लगे कि पिताजी भोजन कराइए, कोई व्यवस्था कीजिए, भूख से पेट में अग्नि जल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें, किस तरह शांति दें। लेकिन अब राजा के पास तो कोई उपाय है नहीं, क्या करे, लाचार है, परेशान है, कह रहा कि क्या करें, कोई जानवर मिला नहीं, कोई पशु पक्षी मिला नहीं जिसका हम आखिर कर सकें, जिसको मार करके ला सकें, लाचार है। किसी तरह दूसरा दिन भी बिताया, बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बोला कि आज भी बिता लो, कल जाएंगे, किसी प्रकार से शिकार खोज करके लाएंगे, कल व्यवस्था किसी प्रकार करेंगे। फिर सुबह गया वन में, पूरा वन खाली, कुछ नहीं मिला। फिर आया लौट करके, फिर खाली। अब बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, पानी पर कितना टाइम बीतेगा, कितना दिन बीतेगा, पानी से तो भूख जाएगी नहीं। अब राजा हाथ खाली लौट आया। बच्चे देखे तो दूर से ही देख करके कुछ तो रो रहे हैं, कुछ क्रोध में व्याकुल हैं कि आज भी खाली हाथ आ रहे हैं, 2 दिन से तो हम लोग भूखे हैं, व्याकुल हैं, आज भी नहीं कुछ लाए, कैसे पेट भरेगा। फिर आए, बोले कि आज भी कुछ नहीं मिला, क्या करें। अब बच्चे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनको क्या, उनको तो भोजन चाहिए। बच्चे बोले किसी तरह से हमको कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए। अब चंडाल के लड़के हैं, वो तो मांस ही खाएंगे। राजा लाचार हो गया, क्रोध आ गया उसको, बोला कि कुछ नहीं है मेरे पास तो मुझे ही खा डालो। अब चंडाल के लड़के तो चंडाल बोले सब कि कोई व्यवस्था कीजिए, हम लोगों को खाने के लिए चाहिए। अब राजा सोच गया कि मरना ही ठीक है, अब क्या करें। तुरंत लकड़ी से चिता बनाया और उसमें आग जलाया और आग जला करके उसी में कूद गया। और जब आग में कूदा, वहां जंगल में, वो तो स्वप्न देख रहा था, और इधर महल में पलंग के नीचे गिर गया। शरीर में पसीना पसीना हुआ है, पूरा व्याकुल है, ये क्या हो रहा है, मैं तो चिता में कूदा था, यहां तो मैं पलंग से नीचे गिर गया, या मैं स्वप्न देख रहा था, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। राजा बदहवास है, लाचार, अरे लोग कहते हैं कि संत सत्पुरुष का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोट ये पराध। लेकिन हमारी तो रात भर की नींद ही खराब हो गई, हम तो मरने वाले थे, चिता में कूदे थे, लेकिन हम तो अभी हमको मालूम हुआ कि हम तो सपना देख रहे थे, पलंग से नीचे गिर गया। सोचा कि अब चल करके आवाज फिर गुरु नानक जी से प्रश्न पूछेंगे कि सरकार, एक प्रश्न का तो जवाब हमको मिला नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि अब हम तो सोचने के लिए मजबूर हैं कि अब इसका भी उन्हीं से निराकरण कराएंगे कि ये सपने में मैं क्या हुआ मेरे साथ। सवेरे उठा, स्नान किया, फिर घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते गुरु नानक के दरबार में पहुंचा।
अब राजा के चेहरे पर बेचैनी थी, तड़प थी कि यह क्या हो गया मेरे साथ। जाकर जब कतार लगा करके गुरु नानक जी के सामने गया, तो जब सामने गया तो चेहरे पर चिंता झलक रही थी। गुरु नानक जी बोले, राजन क्यों आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। बोला कि सरकार हम क्या बताएं, अब आज तो हमारी जिंदगी जाते जाते बच गई। हम क्या बताएं आपसे। गुरु नानक जी बोले कि स्वप्न देख रहे थे। राजा आवा करे, प्रभु जान रहे हैं। स्वप्न की सारी बात गुरु नानक जी राजा को बताए। राजा पूछा कि सरकार ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लोग कहते हैं कि संत महापुरुष का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है। हम कल आकर आपका दर्शन किए और आज ऐसी स्थिति हुई कि रात की नींद हराम हो गई। रात में सपने में तो मरते मरते बचे, क्या क्या कर्म करना पड़ा। गुरु नानक बोले कि देखो तुम राजा हो, राजा का कर्म होता है प्रजा का पालन करना। राजा का धर्म होता है राजा प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करे। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह राजा को अपने पिता के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि प्रजा आपको टैक्स देती है, कर देती है, किस लिए कि आप उस कर से, उस टैक्स से प्रजा का पालन करें, सहायता करें, सहयोग करें, सबकी देखभाल करें, उनका सुरक्षा करें, कोई को कोई कष्ट न होने पाए। इसलिए प्रजा आपको कर देती है। कोई भूखा ना सोने पाए आपके राज्य में। पुत्र के समान प्रजा का पालन कीजिए। लेकिन आप अपने राजा के धर्म से विमुख हो गए हैं। आप ऐसे आराम, विषय वासना, गाना बजाना, नृत्य, ये सब में भूल करके प्रजा के भाव को भूल गए हैं। और आपका जो सैनिक है, जो प्रशासन है, वो प्रजा के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अधिक टैक्स वसूल रहा है, अधिक कर वसूल रहा है, और आप प्रजा के दुख से अनभिज्ञ हैं। इसीलिए प्रजा का पाप आपके सिर पर लदा हुआ है, और उसी कारण आप अगले जन्म में चांडाल बनने वाले थे। अगला जन्म आपका चांडाल का होता। वो प्रजा का दुख, प्रजा का पाप, तप चुक राज, राज चुक नरक। जो तपस्या से चूकता है वो राजा बनता है, और जो राज्य से चूकता है, राज्य के कर्म से चूकता है, वो नरक जाता है, नरक का गामी होता है। इसलिए आप चंडाल बनने वाले थे। आपका अगला जन्म चंडाल का होने वाला था। लेकिन कल आए आप, दरस परस दर्शन किए, इसलिए आपका अगला जन्म जो चंडाल का होने वाला था, वो जन्म स्वप्न में ही समाप्त हो गया। गुरु की महिमा से वो स्वप्न में ही समाप्त हो गया। गुरु की महिमा अमित है, कह न सके सुध शेष, और जिसके कृपा कटाक्ष से रंकहु होत नरेश। गुरु साहों साहों का संसार है, बादशाहों का बादशाह है। इसलिए आप गुरु का दर्शन किए तो उस पाप को गुरु स्वप्न में ही भुगता दिए। आप उस जन्म और उस पाप से बच गए। राजा नतमस्तक हो गया, गुरु के चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम 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 करने लगा। प्रभु हे दया के सागर, हे करुणा निधि, आप मेरे पर सहज ही दया कर दीजिए। अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना लीजिए हे करुणा के सागर। हे प्रभु,
राजा विनती करने लगा। तब गुरु नानक दया के सागर राजा को अपना लिए, दीक्षा देकर के अपना शिष्य बना लिए, सन्मार्ग का रास्ता दिखाए। बोले कि देखो, अब आप प्रजा का पालन करो। जो प्रजा से धन प्राप्त होता है, जो प्रजा से कर प्राप्त होता है, उसे प्रजा में लगाओ। प्रजा की देखभाल करो, प्रजा के सुख में, प्रजा के दुख में भागीदार बनो, सेवादार बनो। तभी राजा की कर्म का पालन हो पाता है, तभी कर्म से आपका निस्तारण हो पाएगा। इसलिए गुरु की महिमा अमित है। गुरु कृपा, गुरु के सानिध्य में, गुरु के शरणागत में जो समर्पित होकर चलता है, उसका कल्याण जगत में हो जाता है। गुरु की आज्ञा में सब कुछ है। इसलिए साधक को, भक्त को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, समर्पण होकर रहना चाहिए। इसी में कल्याण है, इसी में भक्त का परम रहस्य छिपा हुआ है। अगर सेवादार सेवा कर रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन करे, तो सहज में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मूल गुरु की आज्ञा का पालन है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि बराबर गुरु के आज्ञा का पालन करे, सेवा में समर्पित रहे, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण में सदा लगा रहे।